बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी हलचल दे नाल राशदा साल तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। नाज़रीन, मुल्क के अंदर अगर इस वक्त असीं देखिए तो काफ़ी ज़्यादा मायूसी, काफ़ी ज़्यादा बेचैनी जिहड़ी है वो पाई जा रही है और दहशतगर्दी के वाक़यात अपनी जगह मौजूद ने, लेकिन उसके नाल नाल महंगाई और बेरोज़गारी जिहड़ी है उस दे विच भी असीं देख रहे हैं कि हुकूमत अपने तमाम तर दावियां के बावजूद कोई कमी नहीं कर सकी, ना उसके उत्ते काबू पा सकी है। हुकूमत का यह कहना है कि हुकूमत ने डिलीवर किया है, हुकूमत ने 18वीं तरमीम की, NFC अवार्ड किया या बलोचिस्तान गाज़ी हकूक़ बलोचिस्तान पैकेज दिता, लेकिन अवाम ये पुछदी है कि ये तमाम चीज़ां कीतियां ने, बहुत अच्छी डिवेलपमेंट्स ने, लेकिन एक आम आदमी नूं क्या मिलिया? क्या एक आम आदमी नूं रोटी जिहड़ी है वो मिल रही है, उसनूं कपड़ा मिल रहा है, उसनूं मकान मिल रहा है? क्योंकि जिहड़ा नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिकायत ने दिता सी, रोटी कपड़ा और मकान, आज जो तब्दील होकर बन गया है कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है पाकिस्तान। क्या इस हुकूमत ने दुरुस्त मानिया दे विच डिलीवर किया या नहीं किया? इस मौजू के उत्ते अज के प्रोग्राम के विच असीं गलबात करांगे। मेहमानों का मैं तारुफ करा दें। मेरे नाल शरीकी गुफ्तगू ने मेरे पहले मेहमान मोहतरम सैयद अखुंज़ादा चट्टान साहब, मैंबर नैशनल असैम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उन्होंने ताल्लुक है। उन्होंने नाल तशरीफ रखते हैं मोहतरमा डॉक्टर अतिया नायतुल्ला साहिबा, मैंबर नैशनल असैम्बली ने PMLQ तो इन्हों का ताल्लुक है। और नाज़रीन, तीसरे मेहमान के तौर पर तशरीफ रखते रहे मोहतरम सैयद हैदर अली शाह साहब, रुकन कौमी असैम्बली ने अवामी नैशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। वेलकम कवांगी मैं और थोड़ी इजाजत के नाल अपनी गुफ्तगू शुरू करने तो पहले नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी तो भी असी जो सवाल किया कुछ रोज़ कबल एक खसूसी इंटरव्यू के कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा और मकान का जिहड़ा नारा है उसनूं पूरा किया है, उसनूं अमली शक्ल दी है या नहीं? तो उन्होंने सानू किस तरह इस सवाल का जवाब दिता, पहले वो तुहाडे सामने रखेंगे और उसके बाद अपनी जो डिबेट है उसका आगाज करांगे। सर, तुसी क्या समझते हो कि मौजूदा हुकूमत नूं बरसरे इकतदार आए 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जिहड़ा रोटी कपड़ा और मकान का नारा सी वो बदकिस्मती दे नाल असीं देख रहे हैं कि पूरा नहीं हो रहा। मायूसी दिन ब दिन बढ़ रही है, कयास आराइयां भी बढ़ रही हैं कि जमहूरियत नाकाम हो गई, जमहूरियत नहीं डिलीवर कर सकी। तुसी क्या समझते हो कि क्या पीपल्स पार्टी ने अपना रोटी कपड़ा और मकान का नारा जिहड़ा उसके उत्ते अमल दरामद किया है सही मानिया च या नहीं कर सकी? देखो, जिथे तक ताल्लुक है रोटी कपड़ा मकान का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे बानी जिहड़े चेयरमैन सन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने नारा दिता सी और मैं समझदा जितना रेलेवेंट उस वक्त सी अज उस कोल भी कितने ज़्यादा है कि जो उन्होंने कंसेप्ट दिता है अज भी लोग समझते हैं कि रोटी कपड़ा मकान जिहड़ा है ये बहुत ज़रूरी है। जिथे तक ताल्लुक है इस मौजूदा हुकूमत का, ये इत्तेहादी हुकूमत है, ये कली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। ये सेंटर भी और सूबे जी तमाम कोलिशन गवर्नमेंट है कायम है और असी तमाम कोलिशन पार्टनर्स नाल मिल के कोशिश करते पे हाँ कि इस उत्ते असी अमल दरामद कर सकीए। तुसी देखा होएगा कि इस वक्त पूरे दुनिया ग्लोबल रिसेशन आया है और फिर उसके बाद इस मुल्क बिजली की शॉर्टेज है, फिर उसके बाद तुसी देखोगे कि इत्थे फ्लड आया है और फिर असी एक जंग लड़ते पे हाँ और वो जंग जिहड़ी है वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ है। ये जिहड़े चारे चीज़ां कट्ठे मिल जान तो खासा मुश्किल हो जाता है मुल्क वास्ते कि उसनों आसान तरीके नाल चलाना। तो इस वास्ते असी पहले बुनियादी जिहड़े मसले हैं जिमें कि लॉ एंड ऑर्डर है, दहशतगर्दी है और जिहड़े बिजली की कमियां हैं, ये असी पूरा करते पे हाँ ताकि ये जब पूरे हो जावन तो फिर असी रियल इशूज़ जिहड़े हैं आवाम दे उन्हां दे उत्ते हल करने की कोशिश करांगे। नाज़रीन, तुसी देखिया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फरमाया कि बहुत सारे मुश्किल मरहले, बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त हुकूमत को दरपेश ने और हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है क्योंकि और ये भी कोशिश करिए कि अपने इत्तेहादियों नाल लेकर चले। ताहम आखिर दे विच जिहड़ा उन्हां दा जुमला सी वो बहुत ज़्यादा अहम है कि पहले असी दीगर मसाइल नूं, दहशतगर्दी वगैरह जैसे इशूज़ नूं हल करेंगे और उसके बाद असी अवामी मसाइल ते तवज्जो देंगे। चट्टान साहब, तुहाडे वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि पहले असी बाकी जिहड़े मसले ने जिस तरह मैं अपने इंट्रो दे विच किया पहले उस ते असी तवज्जो देंगे और अवामी मसाइल ते असी बाद विच तवज्जो देंगे। हुण ते 3 साल तो ज़्यादा अरसा हो चुका है तुहाडी हुकूमत नूं,
क्या समझदे हो ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜੇ तक ਅਸੀਂ देखिए उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, उस पर तवज्जो दी जाएगी और हल होंगे या नहीं? देखिए जी, वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा जवाब दिए इस सवाल का। पहले ये देखना चाहिए कि आज जो हमारे मसाइल है उसकी वजूहात क्या है, और जिसकी जो वजूहात है अगर आप इस वजूहात को ख़त्म नहीं करेंगे तो मसले ख़त्म नहीं होंगे। और ये हकीकत है, जिस तरह के वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान का है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इस मुल्क के लोग, मैं टेक्सटाइल कमेटी में हूँ, मुझे पता है कि कितने हमारे लोग बाहर बांग्लादेश और कहाँ कहाँ पे उन लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगा दी, मिले आपने मुंतकिल की वहाँ पे, किस वजह से? अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से। इसके अलावा दुनिया की भी एक, सारी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में भी एक माली बहरान आ गया, इनके भी असरात हम पे पड़ गए। और जो रहे सहे कैसर था वो सैलाब ने पूरा कर दिया कि हम पे जिस तरह का सैलाब आ गया, पूरे कौम को पता है, हालात उसको पता है। इस हालात पे मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन इस पे हम काबू पा सकते हैं बशर्त ये कि हम इस पे सियासत करना छोड़ दें। कौन कर रहे हैं सियासत इन तमाम इशूज़? मुल्क के लिए कुछ ऐसे फैसले हैं जो अनपॉपुलर फैसले हैं, जिसको हम भी समझते हैं, हम भी सियासी लोग हैं, हमने भी लोगों से वोट लिया है और हमें ये भी पता है कि 2 साल बाद या कुछ अरसा बाद हमें फिर आवाम के पास जाना है। लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं कि इस मुल्क को मजबूत करने के लिए, अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए वो फैसले बहुत ज़रूरी है। वो अनपॉपुलर फैसले जब हम लेते हैं तो हमारे, क्योंकि आजकल तो इस तरह का माहौल नहीं है कि ये अपोजिशन है, ये कोलिशन है, हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और आपने बात किया कि 2 साल रह गई, अब जो हम मुफाहिमत की सियासत करते हैं, हम चाहते हैं कि आइंदा जिसका भी हुकूमत हो, हम पॉलिसियाँ इस तरीके से बनाए कि उनको शामिल करें। जाहिरी बात है आज फैसलों में इन लोगों को हम शामिल करेंगे, लेकिन चट्टान साहब मुफाहिमत दा ना देते, एक चोर बाजारी गरम है इस वक्त, जिसनु मुफाहिमत दा ना दिता जा रहा है कि जी बहुत मुफाहिमत हो रही है, जो जिसका दिल कर रहा है वो कर रहा है, किसी ਨੂੰ कोई चेक नहीं किया जा रहा। अगर ਤੁਹਾਡੇ वजीर दाखिला ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ कराची ਜਾਂਦੇ ਨੇ और कराची ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ नहीं पकड़ सकते और उसके बाद कहते हैं कि जी ਅਸੀਂ मुफाहिमत ਤੇ यकीन रखते हैं, तो इसनु मैं मुफाहिमत नहीं, आई एम सॉरी टू से, मैं इसनु चोर बाजारी कहांगी। और इसका जवाब मैं हुण अतिया साहिबा तो भी लवांगी कि अतिया साहिबा, ਤੁਹਾਡੀ जमात की हुकूमत रही पहले और उसके बाद हुने आए और हजे तक ये कहते हैं कि जी बिजली की शॉर्टेज या गैस लोड शेडिंग या पेट्रोल या महंगाई, ये सारी चीज़ां सानू विरसे दे विच मिलियां सन। बड़ी पुराना एक गल हो गई है, लेकिन बहरहाल एक एक्सक्यूज़ इन्हां दे कोल है। तुसीं क्या समझदे हो कि विरसे ते जो कुछ मिलिया ठीक है, जो पॉलिसीज़ इन्हां दी हुकूमत ने बनानियां सी, पहले तो मैं जानना चाहांगी पॉलिसीज़ हैं भी इस वक्त या कोई नहीं है? मैं जी सीधी गल है जी, 3 साल बड़ा अरसा है एक सियासी हुकूमत वास्ते, और यह कहना जी विरसे में जो कुछ मिले वो सानू भी पता है, और उसका कबाड़ करके इस वक्त रिश्वत रिश्वत और रिश्वत, हुकूमत नाम दी चीज़ नहीं है जी। और अगर जदों तिकर यह रिश्वत बंद नहीं होनी, और हुण भी तुसी यह गल सुनी कि जी पहले टेररिज्म का असी सामना करिए जी, और टेररिज्म हो क्यों रहा है जी? इस वास्ते कि लोगों को कमर तोड़ महंगाई और मूँह विचों निबाला भी चला गया जी। कोई किधरे सस्ती रोटी दियां गल्लां करते हैं, कोई पता नहीं की कुछ अवाम